नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। जिस प्रकार से इंटक एवं इंटक से जुड़े राष्ट्रीय कुलीन मजदूर संघ में विवाद है, उसी प्रकार से HMS से जुड़े जनता मजदूर संघ में भी विवाद उभर कर सामने आया है। हालांकि यह विवाद 2006 से ही चल रहा है, लेकिन पिछले दिनों यह इतना आगे बढ़ गया कि उनका एक गुट अदालत में जाने की तैयारी में जुट गया है। जनता मजदूर संघ स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह के जमाने में गठित की गई थी। इस मजदूर संगठन के माध्यम से श्रमिकों की समस्याओं का निदान किया जाता था। कालांतर में यह दो भागों में विभक्त हो गया, जिसके एक गुट के महासचिव बन गए बच्चा सिंह जी, तो दूसरे गुट के महासचिव बनी कुंती देवी। इस मामले को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ और जब झारखंड अलग हुआ तो उस समय झारखंड में जितने भी श्रमिक संगठन काम कर रहे हैं, उनका बिहार से जो रजिस्ट्रेशन था, उस रजिस्ट्रेशन को रद्द करते हुए यह आदेश दिया गया कि सभी श्रमिक संगठन झारखंड के रजिस्ट्रार के यहाँ से अपना निबंधन लेंगे, रजिस्ट्रेशन लेंगे। उसमें जनता मजदूर संघ भी एक शामिल था और जनता मजदूर संघ के जो भी पदाधिकारी थे, उन लोगों ने अपने अपने पक्ष, एक तरफ बच्चा सिंह जी का ग्रुप और दूसरी तरफ कुंती देवी जी का ग्रुप, दोनों ग्रुप की तरफ से झारखंड के रजिस्ट्रार के यहाँ इस संबंध में संबंधित कागजात जमा किए गए। लेकिन बाद में इस साक्ष्यों को देखकर, कुछ कागजातों को देखकर रजिस्ट्रार ने कुंती देवी के ग्रुप यानी गुट को मान्यता दे दिया और उसके बाद बच्चा सिंह जी के गुट अब उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, रजिस्ट्रार के फैसले से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि वे यानी रजिस्ट्रार ने उनके कागजातों को सही होते हुए भी गलत बता दिया, जबकि विपक्षी गुट के यानी कुंती देवी के गुट के जो भी कागजात हैं वे सभी फर्जी हैं। आइए इस संबंध में जनता मजदूर संघ के सचिव सुभाष सिंह और महासचिव बच्चा सिंह ने क्या कहा, इस संबंध में हम जानने का प्रयास करते हैं और सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। 6 में ही जब दो भाग हो गया था ना, दो पार्ट हो गया था यूनियन में, जब ग्रुप दो बच्चा ग्रुप और कुंती ग्रुप हो गया था, अच्छा। उसी समय से ये मामला रजिस्ट्रेशन के लिए पेंडिंग था रजिस्ट्रार के पास। अच्छा। तो हम लोग अपना पक्ष रखे हुए थे, वो लोग भी अपना पक्ष रखे हुए थे। तो आप मतलब बच्चा सिंह जी के साथ में हैं कि? हाँ, हम बच्चाओं के साथ हैं। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरफ से चल रहा था। इसके बाद ये झारखंड सरकार एक निर्णय लिया इधर कि जितना भी रजिस्ट्रेशन है ट्रेड यूनियन का, जो बिहार का था, 980 ऐसा ट्रेड यूनियन चलता है, छोटा बड़ा, तो उसमें जनता मजदूर संघ भी है, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ में जितना है सब है, सबका। हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, वो बिहार का है। तो अब झारखंड सरकार उसको रद्द किया और बोला फिर से हम अपना रजिस्ट्रेशन देंगे। तो उसी में आवेदन कराकरी हुआ। तो हम लोग कहे कि हम लोग का तो विवाद बिहार के रजिस्ट्रेशन पर उसी समय से लगातार चल रहा है और सुनवाई है, पेंडिंग है रजिस्ट्रार के यहाँ। तो वो लोग आवेदन किया था कि हमको रजिस्टर्ड किया जाए। हम लोग भी वो कहे कि उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जाए। हम लोग का जो कमेटी है वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढंग से चुना हुआ कमेटी है, उनका कमेटी सही नहीं है जी। यही चल रहा था। तो अंतिम में आपको बताते हैं, 2-3 महीने आगे ही हम लोग गए थे, वहाँ से एक नोटिस आया था
अच्छा। तो कि उन्होंने आवेदन किया है रजिस्ट्रेशन के लिए जनता में। तो हम लोग उस पर आपत्ति दर्ज किए कि हम लोग का मामला बहुत पहले से ही चल रहा है, 2006-07 से ही पेंडिंग है। पहले उस विवाद को तो निपटा लीजिए कि कौन असली है और कौन नकली है जी। तो उसी पर फिर वो बुलाए थे, हम लोग पूरा पक्ष अपना रखे, कागजात डॉक्यूमेंट्स रखे, वो लोग भी रखा। लेकिन जो फैसला आया है वो हम लोग 6 पन्ना का जो फैसला दिया है वो उसमें साफ झलकता है कि उन लोग का जो झूठा और फर्जी जो सब कागजात है उस पर रजिस्ट्रार उसको एक्सेप्ट और एडमिट किया, और हम लोग का सही चीज को सीधा एक सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया है। अच्छा। और इसलिए उनको अब जैसे देखिए, आप लोग सभी जानते हैं जी। वो बिल सबमिट करी कि जनता मजदूर संघ का जो रजिस्टर्ड दफ्तर है बिहार बिल्डिंग सूर्यदेव बाबू के जमाना से, उस पर हम लोग का कब्जा है, उसमें मेरा दफ्तर चलता है, उसका बिजली बिल, उसका टेलीफोन बिल का कागजात वो सबमिट करी है। आप लोग सब जानते हैं कि बिहार बिल्डिंग तो कब्जा कर लिया है राज्य सरकार कब्जे से, उसमें कोई दफ्तर नहीं चलता है जी जी। जनता मजदूर संघ का दफ्तर तो वहां से सुखदेव सिंह के जमाने से ही समाप्त है जी। इसलिए वो लोग कर लिए कतरास मोड़ में ऑफिस, और इधर हम लोग कतरासे मोड़ में अलग जगह में, दोनों का अलग अलग कैंप ऑफिस का के चलता है। लेकिन वो लोग उसमें दिखाए कि हमारा दफ्तर उसी में चलता है बिहार बिल्डिंग में। वो बोलिएगा तो हम आपको जो ऑर्डर दिया है ना रजिस्ट्रार, वो हम आपको भेज देंगे, भेज दीजिएगा। हाँ। तो फिर उसमें दूसरा एक उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि बैंक अकाउंट। तो सूर्यदेव बाबू के जमाने से ही बैंक अकाउंट जो था, जनता मजदूर संघ का जो बैंक अकाउंट था जिसमें चंदा आता था और वहां जमा होता था और उसी के आधार पर ऑडिट होता था, वो झरिया स्टेट बैंक में है। अच्छा। और उसमें जब विवाद हुआ 2006-07 में, तो वो बैंक में कुंती देवी भी पैसा मांगने गई और बच्चा सिंह भी पैसा निकालने, ड्रॉ करने, हमने पैसा तो उसमें जमा हो जा रहा था, लेकिन जब निकालने गए तो बैंक कहा कि भाई दूदू को कैसे हो गए आप लोग जनरल सेक्रेटरी, और तो जब तक ये विवाद कोई सक्षम न्यायालय से नहीं निपट जाएगा तब तक वो हम किसी को पैसा ड्रॉ नहीं देंगे। तो जनता मजदूर संघ का रजिस्टर्ड दफ्तर और रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट फ्रीज है, वो तो सीज है और ये फ्रीज है। अच्छा। अब ये लोग जनता मजदूर संघ के नाम से फर्जी एगो अकाउंट खुलवा लिया है कहीं। अच्छा। और उसमें अपना चंदा जमा करता है यूनियन का, और उसी का लेन देन उसी को और उसी का ऑडिट करवा करके वो लोग वहां सबमिट किया है। अच्छा। और हम लोग कहे हैं कि हम कैसे ऑडिट करावें, हम मेंबरशिप काटते हैं, हम चंदा भी लेते हैं, और हमारा खर्चा भी जो है सब स्टेशनरी का जो भी हम लोग देते हैं, तो वो खर्चा के लिए हमारा कैशियर के पास ही पैसा रहता है, क्योंकि अगर हम वो बैंक में डाल देते हैं जो खाता है स्टेट बैंक में जनता मजदूर संघ का रजिस्टर्ड, उसमें अगर हम डाल देते हैं तो हमको पैसा वापस मिलता नहीं, आता नहीं है, जमा हो जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग कैशियर के पास ही नगद ही रुपया रखते थे, वो कैशबुक में उसको ट्रांजेक्शन कितना आया कितना निकला, ये सब कैशबुक वगैरह भी हम लोग उनके पास जमा किए रजिस्ट्रार के पास जी। और उनको बैंक का वो चिट्ठी भी दिए, जिस बैंक जो हम लोगों को चिट्ठी बच्चा सिंह को समय दिया था कि आपका ये जो अकाउंट फ्रीज है, जब तक सक्षम न्यायालय कोई निर्णय नहीं दे देगा किसी को पैसा, किसी के चेक काटने से हम पैसा नहीं देंगे। लेकिन उनका फर्जी जो जनता मजदूर संघ का नाम से एक ही अकाउंट हो सकता है, कोई आदमी कोई व्यक्ति कहीं भी दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकता है जनता मजदूर संघ के नाम, या बोलिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसके नाम से दूसरा अकाउंट, जो एक अकाउंट होगा खाता उसका वही रहेगा, दूसरा अकाउंट कोई नहीं खोल सकता है। जो राष्ट्रीय कांग्रेस का पदाधिकारी हो वो खुलवाएगा और वही उसको ऑपरेट करता। नियम होता है ना कि किसी भी संस्था का, पार्टी का हो या कोई भी संस्था का, उसमें बैंक में जब अकाउंट खोलते हैं तो कमिटी का एक प्रपोजल जाता है जी। कि ये 3 आदमी में से 2 आदमी सिग्नेचर करेगा तभी आप ड्रॉ दीजिएगा, ये नियम है। हाँ। तो इसमें भी ऐसा ही है कि 2 पदाधिकारी साइन करता होगा, जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और कैशियर, 3 को मनोनीत होता है उसमें,
वो प्रस्ताव करके जाता है, उसी हिसाब से बैंक पैसा देता है हम लोग का। जी। तो जनता मजदूर संघ का फर्जी अकाउंट खोल के और उसको रजिस्ट्रार एडमिट किया और एक्सेप्ट किया कि यही ठीक है। और हम लोग कह रहे हैं कि जनता मजदूर संघ का ये अकाउंट है और जनता मजदूर संघ का ये फ्रिज है, इसलिए हम लोग केस बुक में ही कर रहे हैं। और हम लोग ऑडिट कैसे कराएं? बैंक में आना जाना होता है, इसलिए हम लोग एक टेम्पोररी माहौल में चला रहे हैं। हम लोग मेंबरशिप का चंदा कटिंग हम सब जमा किए, मेंबरशिप रजिस्टर जमा किए। अब इसको आधार बना, अब देखिए इसमें क्या है, कहीं छूट गया होगा सिग्नेचर कोई मेंबरशिप रजिस्टर में, जो यूनियन का पदाधिकारी है सिग्नेचर नहीं करता है या भूल गया होगा या नहीं, तो उसको वो सब एजेंडा लेके दोनों ही मैटर पर हम लोग कह सकते हैं कि बिहार बिल्डिंग का जो भी बिजली बिल या टेलीफोन बिल या बिहार बिल्डिंग राज्य सरकार के कब्जे में सुखदेव बाबू के जमाना में ही खाली करा लिया गया है जी। उसमें अभी आप जाइएगा झरिया तो वो स्टेट बैंक खाली चलता है जी। और वो लोग पता नहीं किससे खरीदे थे, ये हमको पूरा जानकारी इस चीज में नहीं है। उसके बाद वो लोग ही केस कर दिया था, तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स उस पर बहुत दिन से बैठा हुआ है, इन लोग का कब्जा नहीं है किसी का भी समय से। तो उस दफ्तर को ही दिखा दिया कि उस दफ्तर में हम उस बिहार बिल्डिंग में मेरा दफ्तर चलता है, उसको एडमिट किया। दूसरी चीज जो फर्जी अकाउंट है जनता मजदूर संघ, और उसके आधार पर ऑडिट करके वो दिखा देते हैं। तो ये सब कुछ बात था जिसमें हम लोग को है कि हम लोग का बात को, हम लोग जो चुनाव किए जनता मजदूर संघ का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में किए। जो जनता मजदूर संघ का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, सुखदेव बाबू के जाऊँ, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारा व्यवस्था है कि कैसे कमेटी का चुनाव होगा, जनरल सेक्रेटरी का क्या पावर है, सारा चीज का उसमें चर्चा है। उसी आधार पर हम लोग का एक चुनाव हुआ है, जो जनता मजदूर संघ का जो कमेटी बना, जिसका बच्चा सिंह जनरल सेक्रेटरी हैं और सुबोध कांत साहब अध्यक्ष हैं। तो वो और हम लोग उसमें सचिव हैं या कोई एरिया जैसे भी अलग अलग जगह में सब हैं। तो वो कमेटी का चुनाव बाकायदा जो जनता मजदूर संघ का अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जिस वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बिहार सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है। अभी तो झारखंड सरकार उस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव्ड का प्रक्रिया ही नहीं हुआ, अभी तो ये रजिस्ट्रेशन को लेके चल रहा है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है कोई भी यूनियन का, वो जो ट्रेड यूनियन एक्ट होता है 1925 में जो कानून है, उसी के आधार पर वो होता है। और उसी के आधार पर है कि कैसे बॉडी का, कैसे एरिया कमेटी का चुनाव होगा, कैसे सेंट्रल कमेटी का, जनरल सेक्रेटरी। अब इनको निकाल दिया, बोलता अध्यक्ष को ही निकाल दिया। अब अध्यक्ष जैसे कहीं भी कोई पार्टी का अध्यक्ष निकलता तो समूचा कमेटी डिजॉल्व हो जाएगा। उस समय उन लोग किया, लेकिन हम लोग उसको चुनाव करके जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत ये जनता मजदूर संघ है, उसी को हम लोग लिस्ट करने के लिए बी फार्म रजिस्टर में दर्ज करने के लिए रजिस्ट्रार को दिए। और उसी में विवाद में वो हम लोग का बात को नहीं रखा, हम लोग का जो सही चीज था उसको ना वो एडमिट किया ना एक्सेप्ट किया। तो वही है, इसलिए उनके पक्ष में वो निर्णय आ गया है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, आगे जाएंगे? अब अभी तो हम लोग आगे जाएंगे नहीं। अब इसका तो देखिए, रजिस्ट्रार तो कोई जुडिशियरी बॉडी है नहीं, उनका अधिकार ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत है कि वो रजिस्टर बी फार्म रजिस्टर में जो कमेटी बना जनता मजदूर संघ का, मेरा कमेटी और उनका कमेटी, बच्चा सिंह जिसका जनरल सेक्रेटरी और सुबोध कांत साहब प्रेसिडेंट हैं, और उनका रामदीप सिंह प्रेसिडेंट है और कुंती देवी जनरल सेक्रेटरी है। वो दोनों कमेटी में उसका कमेटी को वो दर्ज कर लिया रजिस्टर में। ये जुडिशियरी बॉडी नहीं, अपना हिसाब से वो किए हैं, उनको जो समझ में आया। नहीं तो अभी कि जो हो गया सो हो गया, तो अभी आप क्या अब हम लोग इसका तो अपील करने जा रहे हैं। हम लोग बचाओ और बात किए हैं, हाई कोर्ट का जो उनका वकील है उससे बात किए हैं। तो हाई कोर्ट में वो मामला हम लोग अपील में जाएंगे कि ये जो रजिस्ट्रार का जो गैर कानूनी और असंवैधानिक और नियम विरुद्ध जो आदेश है उसको निरस्त करिए, और जो कानूनी जो है नियम के अनुसार हम लोग को रजिस्टर करने का आदेश दीजिए। उसको सेट असाइड करके हम लोग का जो कमेटी संवैधानिक ढंग से चुना हुआ कमेटी है, जिसका अध्यक्ष सुबोध कांत साहब हैं और बच्चा सिंह महामंत्री हैं, उसको रजिस्टर करने का आदेश इस रजिस्ट्रार को दी, अदालत में जाएंगे। कि वो जनता मजदूर संघ वाला जो विवाद है उसमें क्या आप लोग आगे बढ़ेंगे कि जैसे अभी हमारी बात हो रही थी सुभाष सिंह जी से,
जो आपके बंगाल वगैरह देश। सुभाष बता दिए ना, आगे तो बढ़ा जाएगा, छोड़ा जाएगा, छोड़े जी। आगे तो बढ़ा जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक जाएगा जाएंगे। अच्छा, मतलब उसमें क्या हुआ आपको? तो आप देख रहे थे कि सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं कि हमारा नाम आप लोग नहीं लेंगे, इस टाइप का कुछ। अब सिद्धार्थ जी का उनका प्रॉपर्टी नहीं ना है उसमें, कोर्ट में जाएंगे, क्या होगा उसके बाद पूछिएगा, हम बताएंगे। जी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।